ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਬੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ मैक्स महाराष्ट्र। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ स्टोरीज ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾत कर लिया। हाँ जी, वेलकम। वेलकम जी सर जी। शिवा जी कैसे हो? बहुत बढ़िया सर जी। शिवा जी का तो नाम ही बहुत बढ़िया ना। हाँ जी, हमारे संस्कार उन छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो संस्कारों की भी बात है, ये भी संस्कारों की बात है ना। कृषि आंदोलन चल रहा है। मैं थोड़ी बहुत हिंदी बोलूँगा, मेरे को मालूम है आप मराठी बोलते हो तो एडजस्ट कर लेना जी। तो कैसे देखा आपने आंदोलन को? हम पंजाबी हैं, हमने वो सभी चीज़ें देखी हैं जो जहाँ आ गई, थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी हरियाणा वालों के। आप वहाँ के हो, क्या डिफरेंट देखा? आपका आंदोलन भी था, इधर भी आंदोलन हुआ है। हमारे यहाँ पे जो खेती होती है तो बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन आपकी जो पूरा पंजाब और हरियाणा का कृषि है यानी कि इकोनॉमी है वो उस पे निर्भर है। ज़्यादातर महाराष्ट्र एक डेवलपमेंट का स्टेट है एज कम्पेयर दैन अदर स्टेट। और आपके यहाँ के जो आंदोलन है, जब यहाँ का बच्चा बच्चा, हर किसान, हर बड़ा बुजुर्ग आदमी इस आंदोलन में सहभागी है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता दुर्भाग्य से, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं, संतों की भूमि कहा जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में उनमें जितना जोर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है उतना महाराष्ट्र में नहीं दिखाई देता। और ये जो जुनून है, ये गांव से लेकर घर घर के एक एक आदमी यहाँ पे आया हुआ है। इसको देखकर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमारे क्षेत्र जो किसान लीडर है, नेता है, उन्होंने सीखना चाहिए कि किस तरह से आंदोलन किया जाता है। ये बात है। ये तो पंजाब बहुत कुछ सिखाता है, महाराष्ट्र भी सिखाता है। वहाँ एक्टर होते हैं, जहाँ भी हीरो होते हैं, वो फ़र्क होता है ना। दोनों बातें अलग हैं। मगर छत्रपति शिवाजी का जिक्र चला था, तो हमारे पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे योद्धे हैं जिनका जिक्र चलता रहता है, तवारीख गवाह है ना। तो किसान भी योद्धा है, खेत में काम करता है, संघर्ष भी लड़ता है। तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि पंजाब का जो किसान है वो अब मेरे को नहीं पता आप क्या बोलते हो, फावड़ा बोलते हैं शायद उसको, जो मैं कहने जा रहा था कि पंजाब का किसान है वो कहीं लेकर चलता है, कुल्हाड़ी भी साथ होती है, वो पानी के लिए भी लड़ जाता है, मर जाता है, मर्डर भी हो जाते हैं। अब किसानी की बात है, उसके जो ऑर्डिनेंस है उसे पसंद नहीं है, सरकार कहती है लेकर आए हैं। तो आपको कैसे लगता है महाराष्ट्र में मैक्स महाराष्ट्र के जरिए आप कैसे देख रहे हो इस सभी आंदोलन को? और ये वेल्स हैं जो ये जो आंदोलन है, दो बातें हैं। यहाँ आपका जो फावड़ा बोल रहे हैं, हमारे यहाँ उसको फावड़ा ही बोलते हैं। आपका किसान जो है आपको पूरे देश को अन्न देता है, पंजाब का किसान तो वैसे देखा जाए तो। और दूसरी बात है कि जिस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र में इसके बारे में कैसा देखा जाता है, तो महाराष्ट्र ये आंदोलन को अच्छी तरह से देख रहा है। और ये जो आंदोलन है बाजार समितियों के मुद्दे पर, जिस तरह से आपके यहाँ पे मंडी का मुद्दा उठ रहा है, उतना महाराष्ट्र में नहीं चलता है वो। वैसे तो देखा जाए तो हमारे जो मेन लीडर है, मेन पक्ष है, उन्होंने इसके बारे में हल्का हल्का सा कह दिया था कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन राज्यसभा से बायकॉट किया था कांग्रेस छोड़ के अदर पार्टी में। तो इनको ये जो है पूंजीपति का जो जिस तरह से कहा जाता है, उनके लिए ये लाया हुआ बिल है, ये हम दोहराई से नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से कुछ मुद्दे जो है अच्छे भी है, अगर इसमें सुधार करके सामने लाया जाता है तो अच्छी बात है। जिसकी एमएसपी की, अगर कॉन्ट्रैक्टर माल खरीद करता है तो उसको एमएसपी किसान को देना चाहिए। छोटी छोटी बातें थी, सरकार ने इस समझ में आनी चाहिए थे, किसान के साथ बात करके ये जो बिल थे वो लानी चाहिए थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं सरकार किसके लिए चलती है। अगर किसानों के लिए चल रहा है, किसानों की बारे में बिल है, तो इतना सीधा साधे बात जहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उनको समझ में क्यों नहीं आई, ये सवाल उठता है। यही तो सवाल है। और एक और बात खास कि जब जो आंदोलन का ऐलान हुआ ना 26 और 27 को कि ये आंदोलन होगा, तो 24 तारीख को मैंने एक स्टेटस डाला
कि ये अंदोलन कामयाब नहीं होने देंगे, दिल्ली वाले, गवर्नमेंट, जहाँ जो दूसरे उनके सपोर्टर हैं, मगर फिर भी वो कामयाब हुआ। मैं नहीं कहता कि मेरे वाली बात परसेप्शन है वो गलत हुई, होता है, अक्सर होता है, हम कई बार कुछ बहुत अर्ली कर जाते हैं, पर उसका इम्पैक्ट कैसा रहा देश के किसानों पे कि महाराष्ट्र में जो देखा गया, पंजाब में जो वापरा, जो घटनाक्रम जहाँ घटा, उसमें क्या है कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो बॉर्डर बैरियर तोड़कर आगे निकल रहे हैं, उसका कैसा इम्पैक्ट? एक बात तो ये है, जब तक आप लोग होम ग्राउंड पे यानी कि पंजाब और हरियाणा पे आंदोलन कर रहे थे, तो आपका मीडिया वहाँ पे दिखाई दे रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि आपका मीडिया दिखाई दे रहा था। पूरे चैनल आपके जो ग्राउंड पे है स्टेट के, वो दिखाई दे रहे थे किस तरह से किसान आंदोलन कर चल रहा है। लेकिन जो नेशनल मीडिया था, वो ये कुछ भी दिखाई देते और स्टेट जो है, स्टेट चैनल के आप जिस तरह से देखेंगे पंजाब और हरियाणा के स्टेट में ही ये सब दिखाई दे रहे थे। नेशनल मीडिया ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसका इम्पैक्ट जो है बाकी स्टेट में नहीं पड़ा। जिस तरह से महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, ये जो हमारे स्टेट है अदर, उसमें ये इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो आपकी जो बात है पूरे देश के सामने नहीं रखता जिस तरह से देखना चाहिए। जिस तरह से हम मीडिया में बोलते हैं कि ये जो ग्लास है, ये जो पेला है, ये आधा भरा हुआ है, वो आधा बोलते हैं कि आधा खाली है। तो आधा भरा हुआ है दिखाई देंगे, लेकिन किसानों की मांगे क्या है वो अलग तरह से दिखाई देंगे। इस तरह से चल रहा है आंदोलन, लेकिन मांगे क्या है? मोदी सरकार के बारे में ये किसान जो है क्या सोचते हैं? किसान की क्या राय है? क्योंकि मीडिया वाला हम जो लोग हैं, हम दिखाई ये नहीं दिखाई 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 देते दिख रहे हैं कि लोगों का जो हुकूमत है, हुकूमत के बारे में क्या ख़्याल है? हुकूमत किस तरह से काम कर रही है? हुकूमत लोकशाही व्यवस्था से काम कर रही है क्या? ये नहीं हो रहा था। और एक बात आपने बोला कि महाराष्ट्र में इसको किस तरह से देखा जाए। अभी जब आप दिल्ली पे नॉक किया है सरकार को, तब जाके पूरे देश के चैनल को लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए। है ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, लेकिन सरकार के साथ बातचीत हुई, सरकार सकारात्मक है, ये चलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा जाता कि सरकार को ये तारीख पे तारीख लेके जा रहे हैं। सरकार यहाँ पे किसान रास्ते पे है, फिर भी सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। व्हाई मोदी नॉट स्पीक ऑन द दैट पर्टिकुलर इशू? मोदी इस पे क्यों नहीं बोलते? बाकी सभी सब्जेक्ट पे बोलते हैं मोदी, लेकिन मोदी को ये क्यों नहीं लगता कि किसान देश का अन्नदाता रास्ते पे है, मोदी इस पे क्यों नहीं बोलती है? ये मीडिया इस पे क्यों नहीं बोलती है? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसलिए हम महाराष्ट्र से जो इशू मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, वो इशू दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू और आपका। एक बात हम आपको बता देते हैं कि आप जैसे जो चैनल है और हमारे यहाँ पे जो हमारे संपादक है रविंद्र अंबेकर, निखिल वागड़े जी, इन्होंने इसके ऊपर जो मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, उसके ऊपर अभी फोकस करना शुरू कर दिया है। हमने तो 2016 से ही शुरू कर दिया है। आप जैसे चैनल इस पे कर रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये सब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी बात है, हमारे लोगों की बात है और मीडिया की ज़िम्मेवारी भी यही है, ड्यूटी उसकी यही है कि वो लोगों की बात करे, कारपोरेट के लिए। और पेज 3 वाले जो है ना, वो अलग हैं, हम कुछ अलग हैं। तो आप इधर आए, आपका स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। पूरे पंजाबियों को मेरा नमस्कार। ਸੋ ਮੈਕਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੱਜਣ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।